दोस्तों, ये हमारा सोलर पावर प्लांट है 10 किलोवाट का। मैं महेश कश्यप, संकल्प पावर कमीशन से। आइए हम आपको लेके चलते हैं सोलर पावर प्लांट की ओर। और ये देख सकते हैं, ये हम 6 से 10 वाट का पैनल जिसमें यूज किए हैं। ये नॉन डिस्चार्ज पैनल है। ये जो है नॉन डिस्चार्ज पैनल कहने का मतलब इसमें सब्सिडी नहीं है, ये भारत के बाहर से बन के आती है, तो इसीलिए इस पे इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करवाती। और ये सोलर लगाने का फायदा ये है कि हम बिजली बिल में इसमें बहुत छूट मिलती है, ना के बराबर बिजली बिल आती है, जो आपका घर चार्ज मीटर चार्ज होता है वही होती है। तो आपको हम लेके चलते हैं इन्वर्टर की ओर। आइए, ये इन्वर्टर है हमारे 10 किलोवाट का। ये ऑन हीट इन्वर्टर है। ये जो सोलर पावर प्लांट लगा है, ये ऑन हीट पावर प्लांट लगा है 10 किलोवाट का। इसका जो एमपीपीटी रेंज है, वोल्टेज है 1100 से 12 केवी के वोल्टेज के बीच है। इसमें 2 स्टिंग लगा हुआ है, देख सकते हैं 2 स्टिंग है। पैनल लगा हुआ है, तो 10 पैनल का एक स्टिंग, मतलब 5-5 किलोवाट का एक 5 किलोवाट का एक स्टिंग है और एक 5 किलोवाट का स्टिंग है। ये होता है डाटा लॉगर। डाटा लॉगर में क्या होता है, हम सपोज हम घर में नहीं है, हमको जनरेशन देखना है, कितना जनरेट हुआ, कितना इम्पोर्ट हुआ। ये डाटा लॉगर का काम होता है कि हम बाहर से भी अपने मोबाइल में इसकी जनरेशन हम देख सकते हैं। ये बोलते हैं हम ये डीसीडीबी। सोलर से डायरेक्ट हमारे पास जो करंट आती है डीसीडीबी में आती है, फिर डीसीडीबी के बाद में इन्वर्टर में जाती है, इन्वर्टर के बाद में एसीडीबी में जाती है, एसीडीबी के बाद में फिर मीटर के बाद में फिर घर के लोड पे जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कस्टमाइज स्ट्रक्चर है, वो कस्टमर के हिसाब से लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टंकी भी लगी हुई है, टंकी, और वहाँ पे स्ट्रक्चर छोटा है और यहाँ पे स्ट्रक्चर बड़ा और छोटा होने के कारण यही है कि ये जो है हाइट पे लगा हुआ है। छोटा स्ट्रक्चर जो है ये हाइट नीचे से है, इसलिए स्ट्रक्चर बड़ा है। ये कस्टमाइज स्ट्रक्चर है, पूरा कंप्लीट ऊपर से देख सकते हैं कि ये 10 किलोवाट का सोलर पैनल और कितना सुंदर, जो इससे घर की छत में छाया भी है। मैं आप लोग को अर्थिंग के बारे में बताता हूँ। ये 3 अर्थिंग है हमारे सोलर में। ये पहला अर्थिंग स्ट्रक्चर के लिए, ये हमारा अर्थिंग पेटी है। अर्थिंग पेटी, यहाँ 3 अर्थिंग है। 3 अर्थिंग करने का एक स्ट्रक्चर और पैनल के लिए, एक लाइटिंग एरिस्टिक के लिए और एक इन्वर्टर के लिए। ये तीनों अर्थिंग आता है ताकि जो भी प्रकाशी विद्या है वो सीधे अर्थ के माध्यम से वो विभव हो जाए। और इस अर्थिंग में हमने इस 16 स्क्वायर mm का वायर दिया हुआ है। तो अब आइए, मीटर यहाँ पे हम 2 मीटर लगेगा। एक मीटर जो है जनरेशन मीटर कहलाता है और एक मीटर जो है नेट मीटर कहलाता है। नेट मीटर क्या है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चीज दिखाता है। जनरेशन मीटर सोलर कितना जनरेट करता है वो दिखाता है। तो यहाँ पे हमारा नेट मीटर लगेगा और इसके जस्ट बगल में एक जनरेशन मीटर लगेगा जो घरों में पहले से लगा होता है। तो ये दोस्तों की सोलर कैसे वर्क करता है। अब सोलर वर्क कैसे करता है, बिजली जो हम जनरेट करेंगे वो जाएगा सीएससीबी को, और सीएससीबी के जो हम यूज करते हैं उसमें हम कितना यूज किए हैं और कितना जनरेट किया है वो दोनों माइनस करके बिजली मिलाता है। मान लीजिए हमने 600 यूनिट पर मंथ जनरेशन किया और घर में हमने 450 यूनिट यूज किया, तो 150 यूनिट जो बच रहा है वो सीएससीबी के खाते में जुड़ जाएगा। और वो 1 साल में जो मार्च काउंटिंग का जो समय आता है उसके साथ उसमें हमारा वो कितना हमारा बना और कितना वो बिजली विभाग हमको उसका पैसा देगी। सपोज आपने 500 यूनिट घर में यूज किया और 400 यूनिट जनरेट किया, तो 100 यूनिट जो बच रहा है ना उसका बिल आएगा। तो ये पीएम सूर्य घर योजना के तहत जो सोलर है ये ऐसे वर्क करती है। तो धन्यवाद दोस्तों।